हम सॉल्व कर रहे थे +2 अकाउंटेंसी मॉडल टेस्ट पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अभी तक हमने इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 इनको सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और ये मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है और ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफ जैसा बताऊंगा ताकि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सके। तो आपको बैलेंस शीट गिवन रहेगी। तो जितने भी आइटम्स हैं जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रही है, ये किसी न किसी एक एक्टिविटी में आएगी, या तो ये ऑपरेटिंग में आएगी, या तो ये फाइनेंसिंग में आएगी, या तो ये इन्वेस्टिंग में आएगी। तो कौन सी आइटम कहाँ आएगी इसके बारे में आपको मैं जैसे बताता हूँ, फिर आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा आपको मैं इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। तो देख लो कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारे पास ये दी हुई है बैलेंस शीट। तो इसमें हम देखेंगे कि लाइबिलिटी साइड में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, डिवेंचर होते हैं। तो ये आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये बिजनेस को क्या दे रहे हैं, फाइनेंस। इसके साथ साथ लाइबिलिटी साइड में हमारे पास प्रॉफिट होते हैं और रिजर्व दिए होते हैं। आपने बैलेंस शीट को देखना तो वो भी हमारे चाहे जो मर्जी रिजर्व है, प्रॉफिट है, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। इसके साथ साथ हमारे को करंट लाइबिलिटीज़ दी रहती है। ये जो ऊपर जो है इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है जो हमने 1 वर्ष के बाद चुकानी है, और करंट लाइबिलिटीज़ होती है जिसकी पेमेंट हमारे को 1 साल के अंदर अंदर करनी पड़ती है। तो इनको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेते हैं। तो लाइबिलिटी साइड की जो आइटमें हैं वो कुछ एक जाएंगी फाइनेंसिंग में और कुछ जाएंगी ऑपरेटिंग में, और कौन सी कहाँ जाएगी वो आपको मैंने ब्रीफ में बता दिया। अब हम चलते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में हमारे पास होती है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट मतलब जिनका हम यूज़ कई साल तक करते हैं। इसमें आती है पहले पहले टेंजिबल एसेट्स, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है। ठीक है, तो ये जो है ये आ जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि इनमें क्या हुआ है, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितनी भी हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं और नॉन करंट। और यहाँ इस बात को ध्यान से सुनना, जो इनटेंजिबल एसेट्स है जैसे गुडविल होती है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, तो ये भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है। लेकिन ये क्या है, ये इनटेंजिबल है। तो अगर ये बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो ये आएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम उसको बोलते हैं राइट ऑफ करना, तो ये फिर आएंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो जो इंटेंजिबल एसेट्स है बढ़ रही है तो हम उसको ले लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, कम हो रही है तो उसको कहाँ ले लेंगे, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम ले लेंगे। ठीक है, तो एसेट साइड में हमारी दो ही होती है, एक नॉन करंट और एक क्या होती है, करंट। तो नॉन करंट के बारे में आपको मैंने बता दिया, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों। और जो करंट एसेट्स होती है उनको हम जो है ले लेते हैं किस एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग में। जैसे डेटर्स हो गया, यहाँ पर बिल्स पेएबल नहीं, यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल्स है। बिल्स पेएबल क्या होता है आपका, करंट लाइबिलिटीज़। तो जैसे डेटर्स हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, स्टॉक हो गया, तो इनको आप कहाँ ले लेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और अब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लाइबिलिटी साइड में जो आइटम है हमने देखना है कैश का फ्लो आना और जाना। तो लाइबिलिटीज़ हमारी अगर बढ़ती है तो हमारे पास कैश का इनफ्लो होता है, और अगर कम होती है तो कैश का क्या होता है, आउटफ्लो। इसके साथ साथ अगर एसेट्स हमारे पास बढ़ती है तो कैश का क्या होता है, आउटफ्लो। क्योंकि बढ़ेगी कब, जब हम परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा, जाएगा। और जब कम होती है इसका मतलब हमने क्या किया, सेल करेंगे तो हमारे पास कैश क्या होगा, आएगा। बस यही है, हमने जो भी हमारे को एसेट्स दी है, लाइबिलिटीज़ दी है, अगर बढ़ रही है, कम हो रही है, उसी के मूल्य को तो हमने क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने बताना है। इसके साथ साथ अब एक आइटम ऐसी है जो बैलेंस शीट्स में है, उनको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस। उसको हम किसी भी एक्टिविटीज़ में नहीं लेते हैं, वो ना ऑपरेटिंग में आती है, ना फाइनेंसिंग में आती है, ना इन्वेस्टिंग में आती है। अब ये फिर कहाँ आती है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको एक छोटे जैसा फॉर्मेट से।
देखो इस तरह का आपका फॉर्मेट बनेगा क्वेश्चन का, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन। सबसे पहले आप बताएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, ए नंबर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें जितनी भी आपकी आइटमें हैं वो इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर इनको टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो ये आपका इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। इनफ्लो मतलब आप प्लस में हैं, आउटफ्लो मतलब आप माइनस में हैं। फिर उसके बाद फिर आप बी नंबर में लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में, फिर इनको भी क्या करेंगे आप इनर कॉलम में लिखेंगे, टोटल करके बाहर बताएंगे। तो ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। और सी नंबर पे आप जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को ले लेंगे, फिर इनको भी टोटल करके आप आउटर कॉलम में क्या करेंगे बताएंगे। ये प्लस की भी हो सकती है और क्या हो सकती है, ये माइनस की भी हो सकती है। इसके साथ साथ फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे, हम इन तीनों को प्लस, और प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट। तो ये जो है हम जो है इसमें माइनस में भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं प्लस में भी। अगर हम जो है प्लस में है तो इंक्रीज हुआ, अगर हम माइनस में है तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब जो मैंने आपको बोला कि हम जो है कैश एंड बैंक बैलेंस को नहीं लेते हैं, तो जो हमने छोड़ा हुआ है इनका जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन को करते हैं। तो ये आपको जैसे क्या कर दिया, आपको मैंने बताया। अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको बोर्ड ने दिया हुआ है। तो देख लो इसमें ये है लास्ट में कैश, तो इसको हम छोड़ देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। तो तीनों एक्टिविटियों में जो आएगा उसमें हम जो है जमा कितना करेंगे 12,500, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें जितनी भी हमारी आइटम है उनको हम कितनी एक्टिविटी में बांटेंगे, 3। तो सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये आपको मैंने किस में बता दिया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है। रिजर्व ये आपको मैंने बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रॉफिट ये भी किस में आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और जो करंट लायबिलिटीज़ है ये भी किस में आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। इसके बाद एसेट्स में चलते हैं, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आपको बताया मैंने ये आपकी टेंजिबल एसेट्स है, इस ये आएगी इन्वेस्टिंग में। प्लांट भी किस में आ जाएगा, इन्वेस्टिंग में। और जो गुडविल है ये है इंटेंजिबल एसेट। अब हम देखेंगे ये बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो गुडविल थी 36,000, अब होंगे 20,000, तो ये कम हो रही है, राइट ऑफ हो रही है। तो इसका मतलब ये इन्वेस्टिंग में नहीं आएगी, ये आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसके साथ साथ करंट एसेट्स जैसे डेटर है, तो करंट एसेट्स कहाँ आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। स्टॉक भी कहाँ आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और कैश को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो बस ये आपको सारी की सारी आइटमें क्या कर दी, बता दी। और आपको ये भी बता दिया कि लायबिलिटी बढ़ती है तो कैश का इनफ्लो होता है, कम होती है तो आउटफ्लो। एसेट्स आपकी बढ़ती है तो आपका जो है कैश का आउटफ्लो होता है, कम होती है तो इनफ्लो होता है। तो ये आइटमें सारी कितनी जगह जाएंगी, एक ही जगह, जो बता दी यहाँ लिख भी दिया मैंने। और जो आपको एडजस्टमेंट दी रहती है, देखो इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी हुई है। डेप्रिसिएशन लगा है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10,000 और बिल्डिंग के ऊपर लगा है 60,000। तो ये आपका जो है जाएगा 2 जगह, ठीक है। तो इसका हम अकाउंट बनाएंगे और इनको हम 2 जगह ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे को अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि अकाउंट ही क्या कर लेते हैं, ये बना लेते हैं, ठीक है। और बाकी फिर हम इसको करते हैं। तो अकाउंट हमारा बनेगा प्लांट एंड मशीनरी का और बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग, अब देखो ये एसेट्स है, ये दी है इसकी वैल्यू 80,000 एंड 60,000 रुपीज़। तो एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम डेबिट साइड में क्या है लिखते हैं। उस तरह फिर हमारे को प्लांट का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो प्लांट भी क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो देख लो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 80,000 और प्लांट का कितना है 40,000 रुपीज़। तो अब हम जो है देखते हैं इसका अकाउंट। तो देख लो ये है प्लांट अकाउंट, तो हमने ब्रॉड डाउन कर दिया देखो 40,000, और जो आपका बिल्डिंग है उसका कितना कर दिया ब्रॉड डाउन 80,000। और जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम क्या करेंगे, कैरी डाउन। तो देखते हैं हम क्वेश्चन में भी कि कितना कितना है। तो क्लोजिंग बैलेंस जो है बिल्डिंग का है 60,000 और प्लांट का है 1 लाख। तो देखो ये हो गया आपके पास प्लांट का 1 लाख, और यहाँ हो गया आपका 60,000। तो हमने पहले ये किया। अब हम जो है
करते हैं डेप्रिसिएशन की एंट्री। तो जब भी डेप्रिसिएशन लगता है किसी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स के नाम दिए हैं, तो पहला डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट ये एंट्री होगी, और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग होगी। तो हम इनका अकाउंट बना रहे हैं। तो जब हमने पहली एंट्री की डेप्रिसिएशन टू प्लांट, तो प्लांट को क्या किया है क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन इसकी क्रेडिट साइड में आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में 10,000 रुपीज़। इसी तरह ही जो बिल्डिंग है उसके ऊपर लगा हुआ है डेप्रिसिएशन 60,000 रुपीज़, तो यहाँ पर भी सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग बनेगी। तो बिल्डिंग को हमने क्रेडिट किया है, तो डेप्रिसिएशन इसकी कहाँ आएगा क्रेडिट साइड में, तो हमने ये कर दिया डेप्रिसिएशन ये क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ये जो अकाउंट है इसको क्लोज करेंगे। तो जब हम देख रहे हैं तो क्रेडिट साइड का हमारा टोटल प्लांट का बन रहा है 1,10,000, और जो हमारा बिल्डिंग है इसका टोटल बन रहा है 1,20,000, और डेबिट साइड का है हमारा 10,000। तो जब हम 1,10,000 में से 40,000 को माइनस करेंगे तो 70,000 हमारे पास क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो इस साइड का भी हम टोटल कर देंगे 1,10,000 रुपया। तो ये जो निकाला 70,000 है हमारा बैलेंसिंग फिगर हुआ। तो यहाँ पर एंट्री बन गई प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब हमने क्या किया है परचेज किया प्लांट, ये हमारा जो है निकली बैलेंसिंग फिगर। और इस तरह जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में भी क्या निकला हुआ है परचेज ही निकला हुआ है, क्योंकि साइड का टोटल 1,20 है, 1,20,000 में 80 करेंगे तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितनी आ गई 40,000। और इसकी एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो प्लांट और बिल्डिंग को, प्लांट को 70,000 से और बिल्डिंग को हम 40,000 से कहाँ बताएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो देख लो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये आ गया परचेज ऑफ बिल्डिंग 40,000 और परचेज ऑफ प्लांट आ गया 70,000। तो हमने यहाँ ये बता दिया। और इसके साथ साथ ये जो डेप्रिसिएशन था, तो मैंने बोला कि जो एडजस्टमेंट में होते हैं इनको हम दो जगह ले जाते हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन लगा है इससे इस साल के प्रॉफिट में क्या हुई है कमी, तो इसको प्रॉफिट में क्या कर देते हैं हम ऐड। तो प्लांट का डेप्रिसिएशन 10,000 प्रॉफिट में ऐड होगा और बिल्डिंग का 60,000 जो है प्रॉफिट में ऐड होगा ये डेप्रिसिएशन। तो देख लो ये हम ये ऐड करेंगे, ये 10,000 ये किस में, ये प्रॉफिट में, और ये 60,000। तो हमने इस एडजस्टमेंट को कर लिया। अब हम देखते हैं कौन कौन सी आइटम जो है वो आएगी। तो सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होगी क्वेश्चन की वो होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस से, इससे। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले पिछले साल हमारे पास प्रॉफिट कितने थे, वो थे 15,000, और अब कितने हो गए 24,000। तो 15 थे 24 हो गए। तो इस साल हमारे को क्या हुए प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट हुए उससे हम शुरुआत करेंगे। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वो हो गए 9,000 रुपीज़। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर अगर 24 की जगह लिखा होता है यहाँ पर 15, और 15 की जगह कितने लिखा होता है 24, जैसे यहाँ 24,000 होता और यहाँ 15,000 होता, तो थे लॉस। तो फिर उसको हमने क्या करना था, यहाँ पर विद इन ब्रैकेट करना था माइनस में, कि नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद जो है अब हम देखते हैं आगे के कौन कौन सी, जैसे जो हमारे पास आइटम है जो आएगी। तो जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व है 20,000 हमारे पिछले साल के थे, इस बार के हो गए 35,000। तो इस बार हमने प्रॉफिट में कितना ट्रांसफ़र किया है जनरल रिजर्व को 15,000, तो वो भी ऐड हो जाएंगे। तो देख लो ये हमने ऐड कर दिए ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। और ये आपको मैंने जैसे है ये बता दिया, ये डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड किया, क्योंकि इससे भी ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट क्या हो रहे थे कम। अब इसके बाद जो है एक हमारे पास आइटम्स थी किस चीज़ की, गुडविल की, जो राइट ऑफ हुई 36,000 थी गुडविल, अब 20,000 रह गई है, तो 16,000 की क्या हो गई राइट ऑफ। तो इससे भी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कम हो गए हैं, तो उसको भी हम क्या कर देंगे ऐड। तो देख लो ये हमारे प्रॉफिट पे क्या हो गए ऐड हो गए। अब हम जो है इनको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो है हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज। तो ये अभी हमने वर्किंग कैपिटल को चार्ज नहीं किया है, उनको हम चार्ज करेंगे। तो बिफोर वर्किंग कैपिटल ये आगे 1,10,000 रुपये के। तो ये प्रॉफिट थे हमारे जो है ड्यूरिंग द ईयर के। अब हम देखते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिए हुए हैं आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ में कितने दी हुई है करंट लाइबिलिटीज़ 37,500 और 49,500।
तो अब जो लाइबिलिटीज़ है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। तो आपको बोला मैंने कि जब लाइबिलिटीज़ क्या होती है, बढ़ती है, तो कैश क्या होता है, आपके पास आता है। ठीक है, तो कितना मतलब आपके पास कैश आ गया, यहाँ पर आ गया 12,000 रुपीज़ का। देख लो कैसे आया, यहाँ पर लिखे हैं क्रेडिटर्स ना, और जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है करंट लाइबिलिटीज़, तो करंट लाइबिलिटीज़ की जगह होगा क्रेडिटर्स, क्योंकि जब हम 49,500 से 37,500 को लेस करेंगे तो ये हो गए आपके कितने हो गए, ये 12,000 रुपीज़ ये हो गए। तो इनको भी क्या करेंगे, ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है। अब इनको ऐड करके हमारे पास आ गया 1,22,000 आ गया। अभी हम देखते हैं जो हमारे पास करंट एसेट्स है उनके बारे में, क्योंकि ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। तो देख लो, जो करंट एसेट्स थी वो थी 1,19,000 डेटर्स, अब कितने हो गए, 1,54,500 हो गए। तो एसेट्स बढ़ रही है, तो एसेट्स बढ़ रही है तो कैश का क्या होता है, आउटफ्लो। तो जब हम इसको इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35,500। तो जो माइनस करने वाले होते हैं उनको हम क्या करते हैं, विद इन ब्रैकेट करते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या है, स्टॉक। तो स्टॉक भी 10 था, अब कितना हो गया, 15,000। तो एसेट्स मैंने बोला कि बढ़ रही है तो क्या होती है, कैश जाता है आउटफ्लो। तो 10 से 15 हुआ तो कितने का आउटफ्लो हुआ, 5,000 का। तो इस 5,000 को हम क्या करेंगे, लेस। तो 1,22,000 रुपये में हम जो है कितना माइनस करेंगे, 35,500 और 5,000, 40,500 को हम लेस करेंगे। तो हमारे पास 81,500 ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास प्लस में। अगर ये माइनस में होता तो हमने विद इन ब्रैकेट करना था। अब जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को हमने कर लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा कैश का आउटफ्लो। तो कितना हो रहा है आउटफ्लो, बिल्डिंग हमने खरीदी 40,000 गया, प्लांट हमने खरीदा 17,000 गया, वो आपको अकाउंट में बताया। तो यहाँ पर हमारा आउटफ्लो हो गया 1,10,000 रुपीज़। अब हम जो है देखते हैं तीसरी जो एक्टिविटी है फाइनेंसिंग। तो देखो क्वेश्चन, तो फाइनेंसिंग में लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब पहले कितनी थी, 1,50,000 की, अब कितनी हो गई, 2 लाख रुपए की। तो 50,000 के हमने जारी किए शेयर्स। ठीक है, तो जब भी लाइबिलिटी बढ़ती तो कैश क्या होता है, आता है। तो 50,000 देखो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50,000। देखो 50,000 हमारे पास आया। और इसके बाद अब हम देखते हैं आगे। आगे हमारे को दिए हुए हैं प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर हमारे पास थे 75,000, अब कितने रह गए, 50,000। इसका मतलब हमने इनकी रिडम्पशन कर दी, इनका पैसा क्या कर दिया, वापस। जब पैसा वापस किया तो मैंने बोला कि लाइबिलिटी जब कम होती है तो पैसा क्या होता है, जाता है। तो कितना चला गया, 25,000। तो 25,000 हम जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या कर देंगे, आउटफ्लो को बता देंगे। तो देख लो ये हमारा आउटफ्लो हो गया। तो जब हम अब इसको जैसे जो है इसका कंक्लूजन निकालेंगे तो 50,000 हमारे पास आया, 25 चला गया, तो हम 25,000 के रहे प्लस में, यहाँ से भी हमारे को जो है कैश आया। अब 81,000 हमारे जो है कैश इनफ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, 1,10,000 हमारा आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग से, और यहाँ से भी हमारा इनफ्लो है। तो जब हम क्या करेंगे, 81,000 और 25,000 को प्लस करेंगे और उसमें से 1,10,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3,500 का क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कैश। तो ये देख लो, इनको कंक्लूज करके हमारे पास आया नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हम किस में हो गए, माइनस में। ठीक है, फिर अब हमने क्या छोड़ा था, हमने इसमें छोड़ा था ओपनिंग बैलेंस, ये जो आपका कैश है। तो ओपनिंग बैलेंस को हम जो है क्या करेंगे, ऐड, और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस अपने आप क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो देख लो 3,500 में हमने क्या किया, जो ऐड कर दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग 12,500, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ देयर हमारे पास कितना है, 9,000, जो आपको शुरू में क्या किया था, बताया था। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप कैश फ्लो का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये सारे के सारे जो सैम्पल पेपर के न्यूमेरिकल क्या कर लिए, सॉल्व। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।